हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कैल्पिंग अगर साइडवेज मार्केट हो तो कैसे किया जाता है। बहुत लोग अक्सर आपने देखा होगा साइडवेज मार्केट में या तो ट्रैप हो जाते हैं या फिर प्रीमियम डीके में फंस जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां जरूर कर देते हैं जहां पे उसको अल्टीमेटली नुकसान हो जाता है, चाहे कितने स्मार्ट ट्रेडर क्यों ना हो। यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर होने से नहीं होता है, स्मार्टली वर्क करने से होता है। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है और अगर आपने टेक्निक सही पकड़ रखा है तो गाइज कैसा भी मार्केट हो प्रॉफिट बन ही जाएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि आज मैंने इस चीज को करके दिखाया है। आज आप लोग बोलेंगे कि ये कैसे, मैंने ऑल सोशल मीडिया पे मैंने कितना प्रॉफिट बनाया है और कौन से स्किल को यहां पे यूज किया है, कौन से स्ट्रैटेजी को मैंने यूज किया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बहुतों को सुना होगा ईएमए स्ट्रैटेजी, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, न जाने कितने टाइप के इंडिकेटर को यूज करके लोग स्कैल्पिंग करते हैं और फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। लेकिन आज जो कमाल की चीजें मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूं, कोई भी इंडिकेटर यूज ही नहीं किया हूं और आपको हमेशा जो मैंने एट द मनी आज यूज किया है, ओनली एट द मनी प्राइस को मैंने ट्रेड किया है। 5 मिनट में 30 पॉइंट, 5 मिनट में 35 पॉइंट, 5 मिनट में 40 पॉइंट। क्या आपने देखा है क्या ऐसी एक्यूरेसी? गाइज अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे 5 मिनट में इतना पॉइंट तो बहुत लोगों का दिमाग हिल जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। गाइज अक्सर आजकल के जो जमाने में मैं देख रहा हूँ ट्रेडर को, जो बिगनर्स आ रहे हैं, जो फिर कितने भी मैच्योर ट्रेडर भी क्यों ना हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रेड में इंटर करने के साथ ही उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर ये होता है कि दिल में धक धक सा लग जाता है कि क्या होगा कैसे होगा, मतलब बैलेंस आउट नहीं कर पाते, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है या फिर माइंडसेट वहां पे स्ट्रोंग नहीं हो पाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत सारे लोग को देखा होगा ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाते हैं या फिर विनिंग ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाते हैं। अब मैं ये बताऊं यहाँ पे एक जादू सा लाके कि 5 मिनट में 40 पॉइंट, आपको ज्यादा देर होल्ड करने की जरूरत है ही नहीं, तो बहुत लोगों को लगेगा ये कौन सा मैजिक ला लिया। लेकिन गाइज ये जो है ना रियलिटी है, ये चीज़ें मैंने आज किया है। आप लोग को मैंने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी अपने टेलीग्राम में लगा दिया हूँ, सोशल मीडिया पे इसका प्रूफ दे चुका हूँ कि मैंने 1 मिनट में ट्रेड लिया हूँ और 5 से 6 मिनट के अंदर मैंने उसको जो है टारगेट को डन किया हो। अब ये सब सारी चीज़ें कैसे करना है, क्या होगा, चार्ट पे कैसे देखना है, कितनी सारी चीज़ों को देखना है, क्या इसमें सिंपल प्राइस एक्शन को देखते हैं या फिर यहाँ पे कौन से स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, बहुत सारे अनगिनत सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग A to Z स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लर्निंग अगर आपके पास है, यानी कि नॉलेज आपके पास पूरी तरीका से कंप्लीट नॉलेज है, तो प्रॉफिट कितना भी मुश्किल मार्केट हो बन ही जाएगा। आज ये जीता जागता एग्जांपल मैं आप लोग को देना चाहूंगा। देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम को मैं आज यूज कर रहा हूं और ये चीज ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूं। आप लोग को लग रहा होगा मैं पहली बार कर रहा हूं, लेकिन जब साइडवेज मार्केट होता है, साइडवेज मार्केट में ये 1 मिनट काफी कमाल का मोमेंटम भी देता है और यहां पे ये जो 1 मिनट स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी आपको काफी अच्छा मोमेंटम भी दे देता है, मतलब कम टाइम में ज्यादा पॉइंट्स निकाल के देता है। तो इस तरह से बहुत बेहतरीन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं। तो अब जो आज जो है, देखिए इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि किस में ट्रेड करना चाहिए, किस में नहीं ट्रेड करना चाहिए। आज 2 एक्सपायरी था, एक था बैंकएक्स का, एक था मिड कैप का, और मैंने मिड कैप को सिलेक्ट किया, बैंकएक्स को नहीं किया। इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन यहां पे सिंपल है कि अगर आप बैंकएक्स के एक्सपायरी को देखेंगे और वहीं पे मिड कैप के एक्सपायरी को देखेंगे तो मॉर्निंग आवर में बैंकएक्स जो है ना काफी ज्यादा साइडवेज था। यहां पे मार्केट ट्रेंडिंग था मिड कैप, लेकिन बैंकएक्स जो था वो इस तरीका से अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा है, डाउन साइड में मोमेंटम कर रहा है और मोमेंटम भी बहुत स्लो हो रहा है। मतलब प्रीमियम डीके इसमें इनिशियल से ही स्टार्ट था, जिसके कारण मैंने बैंकएक्स को प्रीफर नहीं करके मिड कैप को प्रीफर किया। अब सवाल आता है कि मैं ट्रेड कैसे लिया हूं। ठीक है, अब मैंने आप लोग को एक कोर्स बताया है। सबसे पहले मैं जो चीज़ें पे आप लोग को आज ट्रेड करके दिखाऊंगा वो चीज़ें मैं पहले दिखा देता हूं कि मैं कहां से बोल रहा हूं, कहां से मैंने उस चीज़ को यूज किया है। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स 2024 आप लोगों ने नहीं देखा है, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके एक बार जरूर देखिएगा। 60% जो आज के ट्रेड में मैं यूज करूंगा वो इसी से यूज करूंगा, 60%, और 40% जो मैं बच जाएगा वो आज के वीडियो में आपको डिटेल में बता ही दूंगा। तो इस वीडियो को देखिए, कंप्लीटली देखिए, ठीक है, इसीलिए मैंने डिटेल वीडियो आप लोग को वहां पे कवर किया है।
अब आ जाइए यहाँ पे टू द पॉइंट। अगर मैं 1 मिनट में देखता हूं तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा बड़ा कैंडल 1 मिनट में अपसाइड के लिए बना रहा है और एक बार मार्केट सॉलिड आके यहाँ पे रुक जा रहा है। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर से ब्रेकआउट दे रहा है। अब यहाँ पे लोग क्या करेगा, मैंने आप लोग को एन पैटर्न स्ट्रैटेजी बताया था, एन पैटर्न स्ट्रैटेजी जो कि आपको काफी फेवरेट स्ट्रैटेजी है, बहुत फेवरेबल, बहुत लोग इस चीज को यूज भी कर रहा है। लेकिन एन पैटर्न स्ट्रैटेजी बनाने के दरमियान जब मैं इसको बताया था कि इसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, अगर यही चीजें आपने यहां पे यूज कर दिया तो गाइस डेफिनेटली यहां पे आपका स्टॉप लॉस कट होगा और यहां पे स्टॉप लॉस लगने के बाद आप लॉस खा जाओगे और मार्केट से बाहर हो जाओगे और आ जाओगे कमेंट बॉक्स में, या तो मुझे गाली दोगे या फिर या नहीं तो इस मार्केट को गाली दोगे कि मैं जब भी इंटर करता हूं चाहे कितना भी बेस्ट स्ट्रैटेजी लगा लूं स्टॉप लॉस ही हिट होता है। लेकिन गाइस जानकारी की चीजें तो आपने देखा ही नहीं। एन पैटर्न स्ट्रैटेजी जिस तरीका से मैंने बताया वो तो सुना ही नहीं आपको। एन पैटर्न स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में, जैसे 10 मिनट या फिर 15 मिनट या फिर इससे ज्यादा टाइम फ्रेम आप स्विंग के लिए यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, इस टाइम फ्रेम में एन पैटर्न स्ट्रैटेजी काफी अच्छे तरीका से मोमेंटम करता है, बहुत अच्छे तरीका से काम भी करता है। अगर 1 मिनट में आप इसको यहां पे लगाने लगोगे तो कहां से काम करेगा, वीडियो तो आपने सही से देखा ही नहीं। तो इसीलिए बोलता हूं जब आपने देखा ही नहीं तो यहां पे गलती हो जाता है और फिर आप लॉस करते हो, गाली आके यूट्यूबर को दोगे या फिर ट्रेडर को दोगे या फिर मार्केट को दोगे। अपना यहां पे गलतियां नहीं दिखेगा। जब आदमी लॉस करता है ना तो अपना गलतियां तो देखता ही नहीं है, बस अपना ब्लेम जो है ना किसी और पे उतार देना है, बस यही चीजें लगा रहता है। तो इसीलिए 1 मिनट में एन पैटर्न स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। ये तो यहां पे ट्रैप का सिस्टम है कि बायर्स को इनवाइट कर रहा है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस ले रहा है। हाँ, लेकिन 2 से 3 बार अगर रिजेक्ट कर रहा है और उसके बाद यहां पे ब्रेकआउट कर रहा है तो गाइज ये काम कर जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 1 मिनट में अगर यहां से लेके यहां तक 1 मिनट कैंडल को देखते हैं तो ये इतना कैंडल यहां पे बना हुआ है। टाइमिंग अगर आप देखेंगे वहां पे 9:31 या यहां पे 32 हो जाता है। मतलब अगर हम यहां पे 9:15 से 9:30 मतलब 15 मिनट ऑलरेडी यहां पे हो चुका है। तो अब 15 मिनट अगर हो चुका है तब तो 15 मिनट कैंडल के ब्रेकआउट पर भी ट्रेड ले सकते हैं, वो भी यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसीलिए अब जब ब्रेकआउट करेगा तो ये रियल पे होगा। यहां पे हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहां पे लॉ लगा के इसका स्विंग लॉ पे स्टॉप लॉस यहां पे इंटर कर सकते हैं। और जैसे इंटर हुआ अब देखो टारगेट कितना बढ़िया दिया। अब लोगों को लगेगा कि ये जो यहां पे ट्रैप हुआ है ये तो रियल ट्रैप है। रियल ट्रैप है ही गाइस। अगर आप यहां पे सिर्फ इंडेक्स को देखोगे तो रियल ट्रैप है। यही चीजें अगर आप चार्ट पे आके ऑप्शन के चार्ट पे आके, ठीक है, मैं ऑप्शन के चार्ट पे आ जाता हूं और आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिए कॉल है, ठीक है, ये देखिए मैंने जो आज कॉल किया है जिस पे ट्रेड किया है 5 मिनट में 35 पॉइंट। ये कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं दिखाने के लिए या फिर आपको ट्रैप करने के लिए कुछ भी लिख दिया है, ये रियलिटी है, मैंने गेन किया है। ये जो है 13,025 कॉल है मिड कैप निफ्टी का। यहाँ पे पहली बार रिजेक्ट किया है, दूसरी बार आया, थोड़ा सा ट्रैपिंग सिस्टम तो है, लेकिन जिस तरीका से अभी आपने देखा था मिड कैप में कि वो प्रॉपर ब्रेकआउट देके ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग किया है। ऑप्शन में ऐसा क्लोजिंग नहीं मिला है। ऑप्शन में इन्वर्टेड यहाँ पे हैमर कैंडल बन रहा है और यहाँ पे सेकंड टाइम ही ये है। तो हमको ये भी देखना है कि सेकंड टाइम रिजेक्शन ही होगा। और यहाँ पे पैटर्न देखो कितना कमाल का बना है। पैटर्न देखो क्या कह रहा है कि नीचे आया, ऊपर मतलब अपसाइड गया, डाउन साइड, अपसाइड, डाउन साइड, अभी क्या जाएगा, अपसाइड जाएगा, अपसाइड गया, ब्रेकआउट हुआ। और देखो यहाँ पे कैंडल देखो, पहले 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल और ये ब्रेकआउट वाला 5 कैंडल। तो ओनली 5 मिनट में 5 कैंडल बन गया। और पॉइंट अगर देखेंगे तो 35 पॉइंट यहां पे मिल गया। अब ये चीजें डायरेक्ट अगर ऑप्शन में लगाने लगोगे तो फिर काम नहीं करेगा। ये चीजें पहले आपको कहां लगाना है, मिड कैप में लगाना है, जिसका एक्सपायरी है उसमें लगाना है। तो मैंने यहां पे क्या लगाया, इसमें लगाया। इसमें प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया, रिट्रेसमेंट के बाद भी एंट्री हो गया और देखो यहां पे आराम से टारगेट को राइड किया। तो यही चीजें पहले आपको मेन इंडेक्स में देखना पड़ेगा। जैसे ये वाली चीजें यहां पे काम कर गया, ब्रेकआउट प्रॉपर मिल गया, तो वो चीजें अब आप ऑप्शन में भी आपको सेम तरीका से मोमेंटम दे रहा है, सेम तरीका से काम कर रहा है। तो गाइज यहां पे उतना देर रुकने की तो जरूरत भी नहीं है। ओनली 5 मिनट के अंदर यहां पे आपको टारगेट जो है ना मिल गया। बस इसी चीज का तो मैं जिक्र कर रहा था। यहां पे ना कोई इंडिकेटर लगा, यहां पे लगा क्या, यहां पे सिर्फ हमारा स्किल काम किया। सबसे पहला स्किल ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं इंक्लाइन ट्रायंगल पैटर्न, जो हमारा चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न यहां पे क्या कर रहा है, मार्केट में हर टाइम रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी चार्ट पैटर्न में यहां पे ब्रेकआउट देखने को मिला और बहुत अच्छा मोमेंटम यहां पे गेन हो गया।
दूसरा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखने को मिला, इस रेजिस्टेंस जोन से बार बार रिजेक्शन मार्केट हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, और ब्रेकआउट जब दिया तो मार्केट रॉकेट की तरह टारगेट दे दिया। ओनली कम टाइम फ्रेम में 5 मिनट में यहां पे 35 पॉइंट, और कितना चाहिए स्कैल्पिंग के लिए, ये तो काफी होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कितना भी साइडवेज मार्केट हो वहां पे प्रॉफिट बन ही जाएगा। अब आओ इसी में जो कि कॉल साइड है, कॉल साइड में ही सेकंड ट्रेड कब इनिशिएट हुआ है वो चीजें मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। आपको तो गाइज आज मजा आने वाला है इस ट्रेड में कि सारे ट्रेड कैसे मैंने लिया है। अब देखो यहां पे क्या कंडीशन हो रहा है वो चीजें आप अच्छे तरीका से देखो। सबसे पहले अगर मैं यहां पे देखता हूं तो ये वाली चीजें जो आपको ट्रेंड लाइन यहां पे बन रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करते हुए इस तरीका से आ रहा है। देखो रिजेक्ट कर रहा है, बार बार जो ये पॉइंट पे जा रहा है यहां से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहां पे एक स्ट्रेट लाइन भी हम अगर चाहे तो यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहां पे एक लाइन ये भी ड्रॉ कर देते हैं, जहां पे मार्केट देखिए क्या किया, रिजेक्ट करके इस लेवल से 2 टाइम्स यहां पे रिजेक्ट करके अप साइड में गया है। अब इसको डब्ल्यू पैटर्न भी हम लोग यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न आपको बन गया, साथ में ये वाला जो ट्रेंड लाइन है कितने टाइम रिजेक्ट हुआ है वो देखिए। 1 टाइम यहां पे रिजेक्ट किया, सेकेंड टाइम यहां पे रिजेक्ट किया, थर्ड टाइम यहां पे रिजेक्ट किया, फोर्थ टाइम यहां पे रिजेक्ट किया, फिफ्थ टाइम यहां पर तो आया, लेकिन रिजेक्शन के बाद यहां पे धीरे धीरे मार्केट क्या ब्रेकआउट दे दिया। तो गाइज रिजेक्शन कितना हुआ, 4-5 टाइम रिजेक्शन हुआ। उसके बाद रिजेक्शन तो चलो इस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन मिल गया, यहां पे डबल बॉटम भी तो लगा दिया, जिसको हम लोग डब्ल्यू पैटर्न भी यहां पे बोल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग नेक लाइन भी तो यही होता है। आपको चार्ट पैटर्न भी देखने को मिल गया, रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन भी देखने को मिल गया, दोनों का ब्रेकआउट हुआ। 3 PM कैंडल यहां पे वो भी आपको काम कर गया, स्ट्रैटेजी भी लग गया और मार्केट रॉकेट बन गया। ना कोई इंडिकेटर यूज किया, ना यहां पे फालतू का कोई चीजें मैंने एडप्ट किया, ओनली प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, रिजेक्शन मेथड, 3 PM कैंडल स्टिक पैटर्न यहां पे काम किया। 3 PM कैंडल स्ट्रैटेजी जो 1 कैंडल में यहां पे ट्रिगर हुआ और मार्केट रॉकेट बन गया डायरेक्ट ऑप्शन पे। अगर मैं इसको मतलब इंडेक्स के चार्ट पे देखने जाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो मैं इंडेक्स का चार्ट भी आप लोग को दिखा देता हूं, आपको लगेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी आपको जस्ट समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अब देखो यहां पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, अगर मैं इस लेवल पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो एक भी कैंडल देखो इसको टच करने आया, पहली बार यहां पे रिजेक्शन मिला, इसके बाद देखो यहां पे टच भी नहीं किया है, ऑप्शन के चार्ट में टच किया था तो ये इसके नियर से रिजेक्शन कर गया। उसके बाद देखो इस लेवल पर भी नहीं आया, इसके नीचे से ही रिजेक्शन कर गया। अब अगर हम लोग यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं, आप लोग देख लो। यहां पे ड्रॉ कर दिया, मान के चलो अगर वॉल्यूम यहां पे है तो यहां पे ड्रॉ कर दिया। अगर मैं इसको डबल बॉटम के लिए देखना चाहूंगा तो क्या ये डबल बॉटम लगा है, डबल यहां तक तो ये आया भी नहीं है। तो गाइज इंडेक्स का चार्ट तो हमको प्रॉपरली यहां पे नहीं बता रहा है कि बाय कर लो, लेकिन यहां पे ब्रेकआउट दे रहा है। इस ट्रेंड लाइन को अगर यहां पे ड्रॉ कर देते हैं तो रेंज रेजिस्टेंस आ जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट देता है तो गाइज यहां पे बाय तो करेंगे, लेकिन साथ में ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा जिसको हम लोग ने अभी देखा वो भी ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहां से बहुत अच्छा टारगेट हम लोग को एक अपसाइड में 3 PM कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग मिल गया, जो काफी शानदार था। अब आपको लगेगा ये तो ओनली सी साइड में मैंने दिखा दिया, क्या पी में भी टारगेट दिया है? श्योर पी में भी दिया है गाइज, पुट साइड में भी दिया है। 2 ट्रेड तो यहां पे झकास मिला है। अब देखो दोनों जो ट्रेड मिला है, पहला तो आप लोग को दिखाया था सी साइड का, ये वाला जो आप यहां पे देख रहे हैं ये सी साइड का ही रैली है। अब इस रैली में मार्केट पहले क्या हुआ, गिरा, पहले बहुत बार यहां पे मार्केट क्या हुआ, गिरता रह गया। जब हमको एक रेजिस्टेंस जोन स्ट्रॉन्ग मिल गया, यहां से मार्केट रिजेक्ट बार बार होने लगा तो मुझे वेट करना है। यहां पे देखो एक बार रिजेक्शन, दूसरी बार रिजेक्शन, यहां पे तीसरी बार रिजेक्शन, यहां पे 4th टाइम रिजेक्शन, यहां पे 5th टाइम रिजेक्शन। बस इसी रिजेक्शन का तो वेट करना है। यहां पर जैसे ब्रेकआउट हुआ हमको क्या करना है, बाय कर लेना है। अब आपको देखिए ये 2 कैंडल को ओनली कंसीडर करते हैं, वो ओनली 2 कैंडल यहां तक मार्केट आया, 2 कैंडल में, एक कैंडल ये वाला, 2 कैंडल यहां वाला। अगर मैं इसको मान के चलो यहां पे इंटर करते हैं, इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करने के साथ ही इंटर करते हैं तो हमको कितना टारगेट मिला होगा। यहां का जो पॉइंट है वो है 21 और यहां का जो पॉइंट है ये है 28। अब यहां पे 7 to 8 पॉइंट का यहां पे टारगेट हमको मिल गया ओनली 2 मिनट में। गाइस 2 मिनट में 8 पॉइंट का टारगेट, इससे बढ़िया स्कैल्पिंग और क्या होगा मुझे बताओ आप। ना इंडिकेटर यूज लगा, ओनली क्या किया, प्राइस एक्शन। गाइस प्राइस एक्शन मास्टर है मार्केट का।
अगर साइडवेज मार्केट रहता है तो और कमाल तरीका से ये मूवमेंट करता है गाइज। यहां पे फिर से देखिए, जो चार्ट पैटर्न मैंने आपको बताया था वही वाला सेम चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट इंक्लाइन ट्रायंगल पैटर्न बन गया। साथ में रेजिस्टेंस जोन को काफी टाइम से यहां से ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिल गया, ब्रेकआउट हुआ, यहां पे पुट साइड में भी आपको टारगेट मिल गया। अब देखो कुछ लोग यहां पे सवाल उठाएंगे कि यहां पे आपने इंटर किया, मार्केट नीचे भी तो आया, नीचे आया तो कम से कम स्विंग लो के पास तो स्टॉप लॉस रखोगे या फिर यहां पे स्टॉप लॉस रखोगे। क्या स्टॉप लॉस हमारा लिया? क्या इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट नीचे क्लोजिंग किया? नहीं किया। तो आप तो होल्ड रखोगे ना, तो होल्ड रखोगे। फिर देखो आपको यहां तक का टारगेट मिला। ये टारगेट क्या है, आप यहां से अगर कंसीडर करोगे तो ये कैंडल तो बहुत ज्यादा है, तो मैंने इसीलिए नीचे में जो आप देख रहे हो 25 मिनट में 30 पॉइंट। तो गाइज अगर एक एक मिनट के अकॉर्डिंग भी एक पॉइंट देखते हैं तो और क्या चाहिए। अगर आपने 2 पॉइंट में ही यहां पे 2 कैंडल में 8 पॉइंट लेके निकल गया तो भी अच्छी बात है। अगर आपने होल्ड कर लिया तो स्टॉप लॉस नहीं लिया लेकिन फिर भी टारगेट दिया, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लिया 25 मिनट का, लेकिन टारगेट तो दिया, स्टॉप लॉस तो नहीं लिया। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो आप ऐसे लाइन खींच के बता दे रहे हो, जहां से कुछ भी हो रहा है वहां से दिखा दे रहे हो। गाइस ये दिखा नहीं दे रहा हूं, मैं लाइव ट्रेड करके दिखाया हूं। अब ये लाइव प्रूफ आपको मिलेगा कहां पे? ये मिलेगा आपको मेरे इंस्टाग्राम पे, जहां पे मैंने ऑल सोशल मीडिया पे मैंने शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू मैंने कहां पे ट्रेड लिया है, कितना प्रॉफिट बनाया, कितना क्वांटिटी लिया है, वो सब सारी चीजें ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से जाइए, आप सारे ट्रेड को वेरीफाइड कर सकते हैं। मैंने जो खुद ट्रेड किया है उसी का लॉजिक यहां पे आपको समझाने आया हूं। अब देखो यहां पे फिर से कमाल क्या हो जाता है गाइज, सेम चीजें, यहां पे कोई भी चीजें मैंने चेंज नहीं किया, सेम चीजें। अब पहले रिजेक्शन बताता हूं। यहां पे मार्केट आया, पहले ट्रैप किया, पहली बार ब्रेकआउट होता है कोई भी बाय नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। रिजेक्ट किया मार्केट, सेकंड टाइम यहां पे आया, रिजेक्ट किया मार्केट, थर्ड टाइम यहां पे आया, रिजेक्ट किया मार्केट, फोर्थ टाइम यहां पे आया, रिजेक्ट किया मार्केट, फिफ्थ टाइम यहां पे ब्रेकआउट हो गया। फिफ्थ टाइम में ब्रेकआउट हुआ तो मैं क्या करूंगा, बाय कर लूंगा। अब ओनली इसी पे बाय नहीं कर लूंगा, पहले नीचे भी देखना है। ये यहां से लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो क्या बन गया नीचे, इंक्लाइन ट्रायंगल पैटर्न। जो पैटर्न सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट में, जो सबसे ज्यादा काम करता है गाइज, जो मैंने अपने ट्रेडिंग कोर्स में बता चुका हूं। मार्केट देखिए यहां पे क्या बन गया, इंक्लाइन ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ और टारगेट देखिए गाइज 6 मिनट में ओनली 6 कैंडल को मैं यहां तक का कैंडल को फॉलो कर रहा हूं। टारगेट यहां तक है, मैं यहीं तक को कैंडल को 6 कैंडल को देख रहा हूं। यहां पे 6 कैंडल में 10 पॉइंट, और यहां पे सिर्फ आप देखो कि टारगेट क्या है। यहां पर जो एंट्री मिला वो 36 पे मिला है, यहां पर जो हाई लगाया वो लगाया 45 का, 46 का, 45 का, ठीक है। जो 10 पॉइंट ओनली 6 कैंडल में, और क्या चाहिए गाइज स्कैल्पिंग में। इतना बढ़िया सेटअप, ब्रेकआउट, और यहां पे कोई इंडिकेटर भी यूज नहीं कर रहा हूं। लोग तरह तरह का इंडिकेटर लगा देते हैं, मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूं। 2 ट्रेड आपको सी साइड में, 2 ट्रेड आपको पी साइड में मिल गया। अब देखिए यहां पे कुछ लोग गलतियां क्या करेंगे, आप तो ऑप्शन के चार्ट में देख रहे हो, ओनली ऑप्शन में ऐसा देखना है क्या गाइज? ऑप्शन में तो फेल भी हो जाएगा। आपको सीधा देखना है इंडेक्स में, पहले इंडेक्स में बन रहा है या नहीं बन रहा है। पुट में मार्केट गया है ना, तो पुट में देखेंगे। अब देखो यहां पे पुट वाली चीजें, मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, यहां पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ब्रेकडाउन हुआ। इसी वाले कंडीशन में मैंने ब्रेकडाउन किया था। अब इतना बड़ा कैंडल यहां पे अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो इंटर तो करोगे ना, तो मैंने भी यही किया, इंटर किया। और देखिए यहां पे थोड़ा सा टाइम लिया, इसीलिए मैंने 1 से 2 कैंडल 5 कैंडल में यहां पे निकल गया। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फेवर नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं आपको अभी जस्ट दिखाया। देखो अभी मैं बता रहा हूं, टारगेट तो मार्केट यहां तक में दे दिया लेकिन इंडेक्स फेवर नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने 5 से 6 कैंडल में 6 मिनट में 10 पॉइंट लेके निकल गया। क्यों निकल गया, इसका प्रॉपर रीजन यहां पे इंडेक्स बताएगा। मार्केट क्या किया, ब्रेकडाउन तो दिया लेकिन अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रहा, मार्केट ऊपर जाने लगा। तो मैंने 5 से 6, ये कैंडल जो ऊपर जा रहा है ना, लेकिन ऑप्शन में नहीं जा रहा है, ऑप्शन में इसी के नियर है। तो मैंने जैसे ही ये कैंडल ऊपर जाना शुरू किया, मैं एग्जिट कर दिया 10 पॉइंट में गाइज। तो आपको इंडेक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली देखना है, ये आपको फेवर करेगा, तब आपको ऑप्शन को राइट करना। ये गलतियां कभी भी मत करना, ओनली ऑप्शन में लगा दोगे तो काम कर जाएगा या फिर आप प्रॉफिट बना लोगे, ये सबसे बड़ा गलतियां है। फिर जाके कल अगर आप लॉस करोगे तो मुझे ब्लेम मत करना कि सर आप ही बताया था, लॉस कर गया हूं। इंडेक्स को गाइज रीड करना सीखो, इंडेक्स के चार्ट पे सारी चीजें लगाना सीखो, और इंडिकेटर यूज मत करो। कोई भी इंडिकेटर उतनी ज्यादा जेन्युइन चीजें आपको नहीं बताएगा। जो चीजें आपको प्राइस सेक्शन बताएगा, जो आपको चार्ट पैटर्न बताएगा, जो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न बताएगा,
कोई इंडिकेटर इतनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सिग्नल नहीं देगा। तो ये चीजें जरूर देखिए। आई होप कि आज का जो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी मैंने बताया 1 मिनट वाला, गाइज आग लगा देगा। और देखो ये तो मैंने अभी सिर्फ आपको झलक दे दिया हूं। अगर इसका एडवांस वर्जन चाहिए तो मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं टेलीग्राम पे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगा कोर्स का, जिसमें मैं यही स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। काफी अमेजिंग है। और गाइज हाँ, एक बार आपने कोर्स ज्वाइन किया, लाइफ टाइम तक एक्सेस भी मिलेगा, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा, लाइव मार्केट में सारे अपडेट, सारे लाइव मार्केट में आपको सोल्यूशन बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, कंप्लीटली आपको एक स्कैल्पर बनाया जाएगा। तो वहां से प्रॉफिट बनेगा डेफिनेटली सीखने के बाद। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग डिटेल चाहते हो, कोर्स चाहते हो, तो गाइस टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत अमेजिंग चीजें आपको बताने को वहां पे मिलेगा मौका मुझे, और मैं बहुत अच्छी चीजें आपको सिखा के जाऊंगा जो आज तक कभी भी कोई ट्रेडर कितना भी साइडवेज मार्केट हो प्रॉफिट नहीं बना पाता है। लेकिन मैंने इस स्ट्रेटजी को यूज करके साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है इजी तरीका से, कम टाइम में, मतलब बहुत कम टाइम में बड़ा प्रॉफिट कैसे गेन करेंगे, वो आपको मैंने सिखाया। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे ज्यादा मिले, सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें। तो मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।